गुरुजी ने सूरजो के हाथों में सिंदूर लगाया और उससे इस बच्ची का मांग भर दिया। दरअसल सूरजो पर एक प्रेत आत्मा का साया था। वह उसे किसी भी हाल में खत्म करना चाहती थी। अगर उसकी शादी शुभ मुहूर्त में नहीं हो पाती तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाता। सूरजो की हालत देखकर गुरुजी ने फौरन उसकी शादी कराना सही समझा। उन्होंने किसी तरह उस बच्ची को मना लिया और सूरजो के हाथों उसका मांग भरवाया। लेकिन सिंदूर लगने के बाद भी सूरजो में कोई सुधार नहीं दिखा। तब सूरजो की माँ ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सूरजो को चेक किया और कहा, इसका बच पाना मुमकिन नहीं है और आप लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो। बच्चे की शादी कर देने से उसकी तबीयत में कैसे सुधार हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। अब गुरुजी ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। सभी बेचैन हो गए। तभी माता रानी ने चमत्कार दिखाया। सूरजो में थोड़ी हलचल होने लगी। इसे देखकर सबके मन में आशा की किरण जाग उठी। फिर से डॉक्टर को बुलाया गया। इस बार डॉक्टर ने सूरजो की जांच की और हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मौत के मुंह से कोई कैसे वापस आ सकता है। आप लोगों के विश्वास की वजह से ही यह हुआ है। आज मैं मान गया कि भगवान सचमुच होते हैं। अब आप बेफिक्र रहिए, सूरजो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। सूरजो के परिवार वालों ने माता रानी को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। इधर सूरजो से खतरा टल जाने पर वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने नर्स से कहकर सूरजो के पास गई। ये देखकर उस लड़की ने अपनी मांग में लगे सिंदूर को पोंछने की कोशिश की। तभी एक बुजुर्ग औरत ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? तुम्हारे माथे पर मेरे दादू भाई ने सिंदूर लगाया है। तुम एक सुहागन बन चुकी हो। ये सुनकर लड़की बोली, मेरी शादी कहाँ हुई है? मैंने तो सिर्फ सूरजो को बचाने के लिए उससे मांग में सिंदूर भरवाया था। न कोई बैंड बाजा, न 7 फेरे और न ही कोई पुरोहित था। तो ये शादी कैसे हुई? सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली, सिंदूर पहन लेने से किसी की शादी कैसे हो सकती है? मंदिर में भी पंडित जी हमें सिंदूर लगाते हैं, तो क्या वहाँ हमारी शादी हो जाती है? नहीं, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई। तब लड़की के पिताजी ने सबसे अनुरोध करते हुए कहा, मेरी बेटी अभी छोटी है, इसे मेरे साथ जाने दीजिए। लेकिन वह बुजुर्ग औरत किसी भी हाल में इस लड़की को सूरजो के जीवन से जाने देना नहीं चाहती थी। तब गुरुजी ने बच्ची को समझाया, सचमुच तुम्हारी शादी सूरजो से हो चुकी है। अगर तुम अपनी मांग से सिंदूर मिटाओगी तो सूरजो पर कोई बड़ा संकट आ जाएगा। तुम्हें अब सूरजो के साथ उसकी ढाल बनकर रहना होगा। ये सुनकर बच्ची के पिताजी ने कहा, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मेरी बच्ची आपके साथ रहेगी तो मैं क्या करूंगा? मुझे अपनी बच्ची चाहिए। लेकिन बुजुर्ग औरत गुस्से में उन पर भड़कते हुए बोली, अब यह सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मेरे दादू भाई की पत्नी और इस घर की बहू भी है। इधर वह प्रेत आत्मा जब बच्ची अपनी शादी को स्वीकार नहीं कर रही थी तब सूरजो की दादी उस पर भड़क गई। हम लोग जैसा कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। मामले को बिगड़ता देख गुरुजी ने बच्ची को प्यार से समझाने की कोशिश शुरू की। उनकी बातें ध्यान से सुनने के बाद बच्ची ने अपने पिताजी से पूछा, क्या आप मेरे बिना रह पाएंगे? तब उसके पिताजी ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें इनके साथ ही रहना होगा। फिर सभी माता रानी की पूजा करने के लिए घर की ओर रवाना हो गए। हॉस्पिटल में सूरजो का चाचा उसकी देखभाल के लिए रुक गया। गाड़ी में बैठकर बच्ची बार बार अपने बाबा को एक बार देखने की बात करने लगी। लेकिन सूरजो की दादी ने उसे धमकाकर चुप करा दिया। इससे सूरजो की माँ को बुरा लग गया। उसने कहा, ये अभी बच्ची है, इसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। बच्ची के इतना कहने पर आखिरकार सूरजो की दादी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। इधर बच्ची के पिताजी ने गुरुजी को अकेले में पाकर उनसे एक सवाल किया, आप तो सब जानते हैं और हमसे बेहतर समझते हैं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी के भाग्य में सुख लिखा है या नहीं। तब गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, सुख और दुख उसके अपने हाथों में है। अगर वह चाहे तो हर संकट और कठिनाई से निकल सकती है। उसमें बहुत क्षमता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ये सुनने के बाद वह गाड़ी से उतरकर अपनी बेटी से मिलने आया। बच्ची को अकेला छोड़ने के लिए उनका मन नहीं मान रहा था। बच्ची और उसकी सास घर के आंगन में खड़ी हुई थी। अंदर सभी पूजा की तैयारी